गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप फॉर द प्लैनेट एंड ग्लोबल इश्यूज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका कोई लिखने वाला एग्ज़ाम है, मेंस लिखने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव आपका कोई एग्ज़ाम है, तो आप ईजिली इस क्वेश्चन को यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि भारत और फ्रांस के बीच में जो कोलैबोरेशन है, जो पार्टिसिपेशन है, किन सेक्टर्स में है, जैसे कि कल्चर सेक्टर है, एनवायरनमेंट सेक्टर है, ग्लोबल इश्यूज़ में दोनों देश एक साथ आते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट सेक्टर में किस तरह से भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है। इतना तो आप जान लीजिए कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि हमें किसी न किसी तरह से जो डिपेंडेंसी है हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, या फिर हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, उसके लिए भारत हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसी तरह से फ्रांस भी भारत का पूरा योगदान दे रहा है कि ठीक है आप आगे बढ़िए। हम भी चाहते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी आए, हम भी चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि फ्यूचर जनरेशन को इसका नुकसान ना झेलना पड़े। तो दोनों देश जो हैं सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको याद रखने, आपको लिखने में बहुत काम आएंगे। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर दोनों देश काम कर रहे हैं। दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि पुणे मेट्रो एंड चंडीगढ़ वाटर सप्लाई सिस्टम है। दोनों देश चाहते हैं कि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को बहुत हद तक कम करना है, ताकि इसका नुकसान ना झेलना पड़े एनवायरनमेंट को। क्लाइमेट चेंज को लेकर दोनों देश कितने सीरियस हैं। दोनों देश चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फोकस किया जाए, डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें तो दोनों देशों ने ये अलायंस शुरू किया था, भारत और फ्रांस ने। तो क्या हुआ, इसमें बहुत सारे देश और शामिल होने लगे। बहुत सारे देश चाहते हैं कि अब सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए, ताकि हमारी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन्हें भी चाहिए, उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए, तो इसलिए कुछ तो उनके लिए भी हमें बचाना चाहिए। तो इसलिए हमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और दूसरी जितनी भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है उनके ऊपर हमें फोकस करना है। अभी तक फ्रांस ने 4 बिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट कर दी है भारत के बहुत सारे क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कब से 2008 से लेके। तो देखिए कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रांस भारत के कई सारे क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर कर चुका है। आगे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन एफर्ट्स जारी हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को लेके। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कुछ हो गया तो पूरे की पूरी फूड वेव, आपकी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। Project like the conservation of one-horned rhinos in Assam, 63% of AFD's financial commitment in India address gender equality। Gender equality को भी हमें एड्रेस करना है, क्योंकि इक्वालिटी होनी चाहिए हर एक देश में। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं कल्चरल पार्टिसिपेशन की। देखिए हमारे लोग, अगर भारत के लोग अगर फ्रांस जाते हैं तो क्या करेंगे। सिर्फ एक इंसान फ्रांस नहीं जा रहा, एक इंसान के साथ मान लीजिए आप अगर फ्रांस जा रहे हैं तो आप अपने साथ अपनी भाषा को लेके जा रहे हैं, आप अपने साथ अपने खान पीन को लेके जा रहे हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो एक तरह से आपके साथ कल्चरल ट्रांसफ़र भी हो रहा है दूसरे देश में। तो स्टूडेंट मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रांस जाएंगे 2030 तक। जिनके पास मास्टर डिग्री है उन्हें 5 साल का शॉर्ट स्टे वीज़ा भी मिलेगा, ये बात की है फ्रांस ने। तो देखिए किस तरह से हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन देखने को मिल रहा है। डिप्लोमेटिक एंड कौंसलर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नए कौंसलेट खुलेंगे मेर्जली एंड हैदराबाद में। कल्चर की अगर हम बात करें तो न्यू नेशनल म्यूज़ियम के ऊपर कोलैबोरेशन है दोनों देशों का, न्यू दिल्ली में, इंडिया और फ्रांस का। ऑडियो विजुअल कंटेंट को भी एक्सचेंज किया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दैट इज़ रिसर्च। हर एक कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कैसी होगी, जब आप R&D के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। इंक्रीज्ड फंडिंग फॉर द इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च है हमारे पास, उसके ऊपर जो फंडिंग है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। अब किसी देश के ऊपर कोई हमला करता है तो कोई ना कोई देश होना चाहिए ना साथ में, या फिर किसी के ऊपर डेटरेंस क्रिएट करनी है कि आप हमारे ऊपर हमला मत कीजिए, हमारे साथ बहुत सारे देश हैं, आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम जितनी भी डिफेंस डील करते हैं फ्रांस के साथ या एक्सरसाइज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ
बताने के लिए दूसरे देशों को कि देखिए हमारी जो दोस्ती है दूसरे देशों के साथ कितनी अच्छी है। सो ज्वाइंट स्ट्रेटजी फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन इन द इंडो पैसिफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। उसी तरह से आपका इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपका साउथ चाइना सी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और यहाँ पे किस तरह से पॉलिटिक्स होती है वो भी आपको जानना है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं हमारी फ्रांस के साथ, जैसे कि शक्ति एक्सरसाइज आर्मी के लिए होती है, वरुण नेवी के लिए होती है, गरुड़ एक्सरसाइज एयरफोर्स के लिए होती है। तो ये एक्सरसाइजेज भी आपने ध्यान रखनी है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आ सकता है। चैलेंजेस इन द इंडो फ्रांस रिलेशंस। अब दोनों देशों के बीच में दोस्ती तो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करने में चैलेंजेस भी है। फ्रांस जो है वो बहुत आगे है, यानी कि ट्रेड इम्बैलेंस है भारत और फ्रांस के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं फ्रांस को ही फेवर करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है, अब्सेंस है। जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है, तो उसमें भी अभी स्टार्ट प्रोग्रेस है, यानी कि बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। उसके बाद ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ की अगर हम बात करें, आपको पता है भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। जिन बच्चों ने मेहनत की होती है, जिन लोगों ने मेहनत की होती है, वो जब पेटेंट रजिस्टर्ड करवाते हैं लेकिन फिर भी चोरी हो जाती है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं ऐसे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके भी भारत के ऊपर सहमति नहीं बनती है फ्रांस के साथ या दूसरे देशों के साथ। फिर ग्लोबल टेंशन्स की हम बात करें, एनहांस द इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड जॉइंट स्ट्रेटजिक असेसमेंट, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एड्रेसिंग द इमर्जिंग ग्लोबल टेंशन्स। उसके बाद नेवल कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है इंडियन ओशन के ऊपर, वो तो कर ही रहे हैं दोनों देश। कंक्लूजन क्या निकलता है एंड में? देखिए भारत और फ्रांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर हैं अगर हमें स्टेबल इंटरनेशनल ऑर्डर बना के रखना है तो। सो द इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप ए क्रूशियल फॉर द शेपिंग ए बैलेंस्ड एंड स्टेबल इंटरनेशनल ऑर्डर। तो आज हमने कम डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप के बारे में। तो इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे और भी अच्छे से एलैबोरेट करके स्टडी कीजिएगा। अगर आपके कुछ नोट्स हैं या कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करके आप इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के बारे में समझें। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी नेक्स्ट टाइम जब आपने रिवाइज करना होगा। थैंक यू वेरी